my dear friends, myself Soom Singh and today we'll be discussing about the BRS Bank Reconciliation Statement. तो फर्स्ट ऑफ ऑल BRS का प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? बाय द फर्म, बाय द फर्म एंड द बैंक, ठीक है, इसका प्रोस्पेक्टिव होता है। ठीक, अब ये BRS होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, BRS बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे कि एक स्टार्क इंडस्ट्रीज है, ठीक है, वो अपना पैसा बैंक में जमा करती है, ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करती है, तो वो अपने कैश बुक में क्या नोट करेंगे? बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। वहीं बैंक है, बैंक अपने नोट्स में क्या रिकॉर्ड करेगा? कैश अकाउंट टू अकाउंट होल्डर। क्योंकि जो हम बैंक में पैसा जमा करते हैं ना, वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स होता है, बट बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज़ होता है। इसलिए हम जब जमा करते हैं तो बैंक को क्या बना देते हैं? एसेट्स बना देते हैं, ठीक है। वहीं बैंक जमा करता है, ठीक है, तो उसको क्या बना देता है? लायबिलिटीज़ बना देता है, ठीक है। तो जैसे कि बैंक पासबुक मेंटेन करता है, हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो हम कैश बुक में क्या लिखते हैं? कैश बुक, जैसे अगर कैश बुक में लिखना हो तो कैश डिपॉजिट इन बैंक, तो हम कैश बुक में बनाएंगे टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब अगर हमको वहीं बैंक में हमको बनाना है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बाई कैश अकाउंट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो हमारे लिए एसेट्स होती है ना, वो बैंक के लिए क्या होती है? लायबिलिटीज़ होती है। अब कैश बुक एंड पासबुक अगर दोनों में आपको वो करना है, ठीक है, तो आपको एक किसी मान के चलना पड़ेगा, किसी को एक मान के चलना पड़ेगा। जैसे कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है, तो हम कैश विदड्रॉ करा रहे हैं, बैंक से विदड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी क्या हो रही है? एक तरह से हमारी एसेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। बट वहीं बैंक के, अगर हम बैंक के नज़रिए से देखें तो बैंक के ऊपर क्या हो रही है? लायबिलिटीज उसकी कम हो रही है, ठीक है। तो वो बैंक उसको ना अपने पासबुक में बैंक उस चीज़ को क्या कर देगा? टू कैश अकाउंट कर देगा, मतलब कि कैश को डेबिट कर देगा। और जब वहीं हम विड्रॉ करेंगे तो हम अपने कैश बुक में क्या लिखेंगे? उसको बाई कैश अकाउंट कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे? हम क्रेडिट साइड में उसको डिनोट कर देंगे। तो आई होप को आपको BRS का मतलब समझ में आ गया होगा कि BRS होता क्या है, ठीक है। अब एक है पासबुक कैश बुक, ठीक है। अब ये पासबुक कैश बुक के बीच का डिफरेंट क्या है? ठीक है, अब जो पासबुक होता है ना, वो बैंक मेंटेन करता है, कैश बुक क्या होता है? हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर आपको दोनों में ही रीचेक करना है तो किसी एक को आपको मानना पड़ेगा, या तो आप कैश बुक को लेके चलें या तो आप पासबुक को लेके चलें, ठीक है। तो दोनों में किसी एक को आपको सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मीन्स ये है कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यही होता है कि जो चीज़ हमारे लिए एसेट्स होता है वो बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज़ होता है, ठीक है। अब जैसे एक देख लीजिए, स्टार्क इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, टोनी है, फिर कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, फिर बैंक के पास पासबुक है, ठीक है। अब क्या बना कि अब आगे हम देखते हैं एक पासबुक एंड कैश बुक, ठीक है, इन दोनों में क्या मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि कैश बुक क्या होता है, पासबुक क्या होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑन 31 मार्च 2017 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वाज 17,280 डेबिटेड, ठीक है। अब कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि, ठीक है, वो ये कह रहा है, ठीक है, कि राजेश ने 31 मार्च को 17,280 रुपये क्या किया? डेबिटेड किया, ठीक है। तो हम अपने कैश बुक में उसको किस साइड लिखेंगे? हम कैश बुक में क्या करेंगे? कैश बुक में उसको लिखेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है, मतलब हमारे बैंक का पैसा क्या हुआ? बढ़ा। फिर दूसरा एग्जाम्पल है, चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट क्लियर्ड बाय द बैंक सो फार, मतलब चेक को हमने भेजा कलेक्शन के लिए, बट अभी तो क्या हुआ? क्लियर्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, ये हमारा आपका माइनस साइड में जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? ठीक है, क्योंकि अभी तक जो चेक का कलेक्शन है ना, वो अभी क्लियर्ड नहीं हुआ है। तो आई होप को अब आपको पता चल रहा होगा, ठीक है, कि कैश बुक का पासबुक में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। सेम कहने के दो चीज़ आप समझ लिए, ठीक है। अगर जो हमारे लिए एसेट्स है ना, वो बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटीज़ है। अब देखें, चेक इशूड बट नॉट एज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,600, मतलब चेक तो उसी हो गया है, ठीक है, बट वो अभी पेमेंट के लिए क्या है? प्रेजेंटेड नहीं है, ठीक है, मतलब वो पेमेंट के लिए नहीं वो है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको? ठीक है, कहने का मीन्स है कि चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब चेक इशू हो गया बट पेमेंट नहीं हुआ, तब भी उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब देयर इज अ डेबिट 80, मतलब ₹80 इन द पासबुक फॉर द बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब
बैंक ने चार्ज किया है 80 रुपये, ठीक है। तो हमने कैशबुक में इसको मेंटेन नहीं किया है, क्या किया हमने, कैशबुक में नहीं किया, बट हमारे ऑलरेडी पासबुक में, बैंक पासबुक में मेंटेन हो गया है। तो किससे साइड हो जाएगा, माइनस साइड हो जाएगा। 80 रुपये हमारे इसके साइड हो जाएगा, माइनस साइड हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया, बैंक हैज क्रेडिटेड 240 रुपये इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दिस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। बैंक ने क्या किया ना कि 240 रुपये आपको इंटरेस्ट दे दिया है, ठीक है, बट वो क्या किया है पासबुक में, कैशबुक में आपने उसको मेंटेन नहीं किया है। तो क्या मतलब 240 पे आपको जो दिया है ना वो आपको प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एसेट्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट आपने बैंक में पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया, तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो प्लस हो जाएगा, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक कस्टमर डिपॉजिट 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट इज नॉट रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। कहने का मतलब है कि ये कस्टमर है वो डायरेक्टली 2000 रुपये क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बट वो पासबुक में क्या है, रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में जाएगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। ये भी हमारा क्या होगा, प्लस होगा, ठीक। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक लास्ट एग्जाम्पल देंगे, ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर राजेश चौहान द बैंक मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाई डेबिटिंग हिज अकाउंट क्लब फीस 5000 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देयर वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैशबुक। मतलब ना क्या हुआ ना कि क्लब फीस 500 रुपये डिडक्ट हुआ और 2500 रुपये प्रीमियम, लाइफ प्रीमियम फीस डिडक्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये डिडक्ट हुआ तो बैंक के क्या हुआ, लाइबिलिटीज कम हुई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बैंक के साइड माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब आपके एसेट से क्या हुआ, या एसेट से आपका डिक्रीज हुआ, और सॉरी आपके एसेट से डिक्रीज हुआ, हाँ। तो बैंक में क्या हो जाएगा, बैंक की तरफ से डिक्रीज हुआ तो बैंक की लाइबिलिटीज घट गई, ठीक है। तो किस में चला जाएगा, माइनस साइड में। तो कहने का सिंपल सा मीन्स ये है कि अब दोनों का टोटल कर देंगे, ठीक है। 25 120, ठीक है, मतलब 25,120 रुपये, ठीक। 11,480 रुपये। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो भी हमारा बैलेंस बचेगा ना एज पर पासबुक, यानी कि हमारे बैंक में 13,640 रुपये बचा है। तो कहने का मीन्स ये है, सिंपल सा मीन्स ये है, ठीक है, कि हमको अगर BRS सॉल्व करना रहता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पासबुक एंड कैशबुक दोनों को मिलाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है ना कि जब भी देखिए, जब भी अगर बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो हम उसको अपने कैशबुक में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और वही बैंक क्या कर देगा, अपने पासबुक में माइनस कर देगा, क्योंकि उसके लिए क्या है, वो लायबिलिटीज़ है। तो कहने का मीन्स BRS का सिंपल सा मीन्स